गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार जो है वो गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है वो संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज अपने जन्म स्थान पावनपुरी पौनी में विराजमान रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है वो महाराज जी आश्रम में जो है वो विराजमान रहेंगे और इस दिन का जो है वो बेसब्री से गुरु के जो शिष्य रहते हैं उनको जो है वो इंतजार रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले जो है वो दर्शन कीजिए। ये 108 क्विंटल की अष्ट धातु की भगवान विष्णु की विराट स्वरूप ये मूर्ति है, ये आप दर्शन कीजिए। ये मूर्ति जो है वो संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के सानिध्य में जो है वो इस मूर्ति का निर्माण हुआ है। देश विदेश से जो है वो लोग यहाँ पर इस मूर्ति को दर्शन और दीदार पाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और खासकर मैं आपको बता दूं कि महाराज जी का जो जन्म स्थान है वो पावनपुरी पौनी है। पावनपुरी पौनी के सिंदूर गांव में महाराज जी का जन्म हुआ और महाराज जी जो है वो परम तपस्या, और मैं आपको बता दूं कि महाराज जी के अनेक नाम है। उन्हें जो है वो यज्ञकर्ता, यज्ञ सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश विदेश में जो है वो लोग महाराज जी को जानते हैं और उनके शिष्य भी हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी जो है वो इस बार आश्रम में यहाँ पर विराजमान रहेंगे। जितने भी शिष्य हैं उनके लिए जो खुशी की बात है, यो लोग जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि महाराज जी जो है वो पावनपुरी पौनी यज्ञशाला में जो है वो विराजमान रहेंगे। 9 जुलाई को रात्रि में जो है वो महाराज जी यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और 10 जुलाई को सुबह जो है वो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम ये है शुरू हो जाएगा। और ये जानकारी मिली है कि महाराज जी जो है वो करीब 5 या 6 बजे के बाद जो है ये जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाएंगी। महाराज जी जो है वो अपने जो शिष्य हैं उन्हें जो है वो गुरु दीक्षा भी देंगे। और उस दिन जो है वो यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी महाराज जी ने जो है वो यहाँ पर ही गुरु दीक्षा का कार्यक्रम किया था। क्योंकि जिस वक्त जो है वो गुरु पूर्णिमा महोत्सव था महाराज जी यहाँ पर थे और लंबी लंबी लाइनें जो है वो श्रद्धालुओं की लगी थी। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो है वो परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए जो है वो बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जितने भी महाराज जी के शिष्य हैं तैयारियां जो है वो आज से ही शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अभी जो है वो करीब 3-4 दिन का समय है। उसके लिए जो है वो पूरे बंदोबस्त किए गए हैं आपके रुकने के लिए, और आपके जो भोजन की व्यवस्था है, फलाहार की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्था जो है वो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि महाराज जी जो है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं। तो इस बार महाराज जी जो है वो यज्ञशाला पावनपुरी पौनी में रहेंगे। आप सब लोग जो है वो उनका दीदार पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों तक ये वीडियो जो है वो साझा किया है। इस वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि महाराज जी ने जो है वो पावनपुरी पौनी में पक्की यज्ञशाला का निर्माण किया है। यहाँ पर 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और उसके साथ साथ 108 क्विंटल की अष्ट धातु की मूर्ति बनाई गई है। और उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि नारायणी घाट का भी निर्माण कार्य चल रहा है। नारायणी घाट यहाँ पर बनाया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ वीर स्तंभ बनाया गया है और 120 फीट का तिरंगा जो है वो पावनपुरी पौनी में यज्ञशाला में जो है वो 24 घंटे जो है वो लहराया जा रहा है। और 10 जुलाई को जो है वो महाराज जी के जो दर्शन पाना चाहते हैं तो पावनपुरी पौनी में जो है वो पहुंचे। ये महाराज जी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो भक्तों को आशीर्वाद और गुरु दीक्षा का कार्यक्रम जो है वो देने वाले हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए राशि जय न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।